नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिटकॉइन ब्लॉक पर कुछ रोचक चर्चा लेकर आए हैं। बिटकॉइन ब्लॉक। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक एक जगह है जहां जानकारी संग्रहीत और एन्क्रिप्ट की जाती है। ब्लॉक की पहचान लंबी संख्या से की जाती है, जिसमें पिछले ब्लॉक से एन्क्रिप्टेड लेनदेन की जानकारी और नई लेनदेन की जानकारी शामिल होती है। नए ब्लॉक बनाए जाने से पहले ब्लॉक और उनके भीतर की जानकारी को एक नेटवर्क द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। ब्लॉक ब्लॉकचेन डेटाबेस के भीतर डेटा संरचनाएं हैं, जहां क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में लेनदेन डेटा स्थायी रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। किसी निश्चित अवधि के दौरान किए गए लेनदेन को ब्लॉक नामक फाइल में दर्ज किया जाता है, जो ब्लॉकचेन नेटवर्क का आधार है। एक ब्लॉक जानकारी संग्रहीत करता है। एक ब्लॉक में कई जानकारी शामिल होती हैं, लेकिन यह बहुत अधिक स्टोरेज स्पेस नहीं घेरती हैं। ब्लॉक में आमतौर पर ये तत्व शामिल होते हैं, लेकिन यह विभिन्न प्रकारों के बीच भिन्न हो सकते हैं। ब्लॉक का पहला तत्व मैजिक नंबर है। विशिष्ट मान वाली संख्या यह पहचानती है कि ब्लॉक एक विशेष क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क का हिस्सा है। ब्लॉक का दूसरा तत्व ब्लॉक साइज है। ब्लॉक पर आकार सीमा सेट करता है ताकि उसमें केवल एक विशिष्ट मात्रा में जानकारी लिखी जा सके। ब्लॉक का तीसरा तत्व है ब्लॉक हेडर। इसमें ब्लॉक के बारे में जानकारी होती है। ब्लॉक का चौथा तत्व ट्रांजैक्शन काउंटर है, एक संख्या जो दर्शाती है कि ब्लॉक में कितने लेनदेन संग्रहीत हैं। ब्लॉक का पांचवा तत्व लेनदेन है। एक ब्लॉक के भीतर सभी लेनदेन की एक सूची। एक लेनदेन बिटकॉइन मूल्य का एक हस्तांतरण है, जिसे प्रसारित किया जाता है नेटवर्क में और एकत्र किया जाता है ब्लॉक्स में। एक लेनदेन आमतौर पर पिछले लेनदेन आउटपुट को नए लेनदेन इनपुट के रूप में संदर्भित करता है और सभी इनपुट बिटकॉइन मूल्यों को नए आउटपुट के लिए समर्पित करता है। लेनदेन एन्क्रिप्टेड नहीं है, इसीलिए ब्लॉक में एकत्र किए गए प्रत्येक लेनदेन को ब्राउज करना और देखना संभव है। एक बार लेनदेन पर्याप्त पुष्टि के तहत दब जाने के बाद उन्हें अपरिवर्तनीय माना जा सकता है। लेनदेन तत्व सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें सबसे अधिक जानकारी होती है। इसके बाद स्टोरेज साइज में ब्लॉक हेडर आता है, जिसमें ये उप तत्व शामिल है। पहला उप तत्व संस्करण है। क्रिप्टो करेंसी संस्करण का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा उप तत्व पिछला ब्लॉक हैश है। इसमें पिछले ब्लॉक के हेडर का हैश यानी कि एन्क्रिप्टेड नंबर होता है। चौथा उप तत्व हैश मर्कल रूट। वर्तमान ब्लॉक के मर्कल ट्री में लेनदेन का हैश। पांचवा उप तत्व टाइम स्टैम्प है। वह समय जिस पर एक विशेष ब्लॉक को हैश किया गया था। टाइम स्टैम्प यूनिक्स समय में दर्ज किया गया है। छठा उप तत्व बिट्स है। लक्ष्य हैश की कठिनाई रेटिंग नॉन को हल करने में कठिनाई को दर्शाता है। सातवां उप तत्व नॉन एन्क्रिप्टेड संख्या है, जिसे एक खनिक को ब्लॉक को सत्यापित करने और इसे बंद करने के लिए हल करना होगा। आइए अब ब्लॉक हेडर और मर्कल रूट के बारे में गहराई से समझते हैं। ब्लॉक हेडर। ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक को उसके अद्वितीय ब्लॉक हेडर द्वारा पहचाना जाता है। कार्यतंत्र के प्रमाण में प्रत्येक ब्लॉक हेडर के लिए एक अद्वितीय हैश उत्पन्न करने के लिए ब्लॉक हेडर को कई बार हैश किया जाता है। यह ब्लॉक हेडर हैश ब्लॉक का पहचानकर्ता बन जाता है। बिटकॉइन ब्लॉक हेडर की लंबाई 80 बाइट्स है और इसमें निम्नलिखित मेटा डेटा शामिल हैं। मर्कल रूट। एक मर्कल रूट एक ब्लॉक में सभी लेनदेन हैश का हैश है। प्रत्येक ब्लॉक लेनदेन में एक अद्वितीय हैश जुड़ा होता है और ये लेनदेन हैश एक उल्टा मर्कल ट्री के रूप में सहेजे जाते हैं। इसकी छवि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मर्कल रूट अपने शीर्ष पर है। मर्कल ट्री में लेनदेन को इस तरह से संरचित किया जाता है कि डेटा को कुशलता से व्यवस्थित किया जाता है। सभी लेनदेन
पहले हैश किए जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं। आशा है कि अब तक सब कुछ स्पष्ट हो गया है। आगे के वीडियो के लिए जुड़े रहें।